हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई। सो आज हम आ चुके हैं हमारी टीओसी की सीरीज के 5th लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ डीएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डेटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो स्टडी ऑफ डीएफए है उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा, व्हाट इज डीएफए, डीएफए रिप्रेजेंटेशन और रेगुलर लैंग्वेजेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, डीएफए कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे डीएफए की कंस्ट्रक्शन, कि हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए अगर वो रेगुलर है तो उसके लिए हम डीएफए की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम क्या करेंगे, डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट डीएफए। हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज हमें गिवन है उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसकी कंडीशंस को देखेंगे, उस लैंग्वेज को समझेंगे कि वो जो लैंग्वेज हमें गिवन है जिसके लिए हमें डीएफए बनाना है उसकी कंडीशंस क्या है और उनमें किस तरह की जो स्ट्रिंग्स है वो पॉसिबल है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफाई द अल्फाबेट। उसमें जो लैंग्वेज हमें गिवन है उसमें हमें अल्फाबेट गिवन होगा कि हम किन किन सिंबल्स को यूज करके वो लैंग्वेज बना सकते हैं जिसपे हमें क्या बनाना है, डीएफए बनाना है। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डिसाइड द स्टेट्स। अब हमारे पास डीएफए है तो उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन में, डीएफए की रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें हमारे पास दो चीजें होती है। क्या, एक होती है स्टेट, दूसरी होती है ट्रांजिशन। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारे डीएफए में जो कि हम किसी लैंग्वेज के लिए बनाने वाले हैं वो कितनी रहने वाली है, वो हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4th स्टेप क्या आता है, चूज द स्टार्टिंग स्टेट। जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, उनमें से एक क्या होगी, हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी जिसे हम डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास 5th स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफाइन एक्सेप्टिंग स्टेट। अगर हमारी जो लैंग्वेज हमने बनाई है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स है वो पॉसिबल है, तो वो क्या होगी, उसमें एक मिनिमम एक फाइनल स्टेट जरूर होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 6th स्टेप आता है ऐड ट्रांजिशन का। हमारे पास जो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करवाते हुए हम क्या करेंगे, उन स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे किसकी हेल्प से, ट्रांजिशंस की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास जो 7th स्टेप है वो क्या आता है, ऐड अ डेड स्टेट। अगर हमें जरूरत पड़ी, डीएफए में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें कई बार डेड स्टेट को ऐड करना पड़ता है। अगर जरूरत हुई तो हम उसमें क्या करेंगे, डेड स्टेट को ऐड करेंगे। उसके बाद फाइनली हमारे पास जो 8th स्टेप है उसमें क्या आएगा, हमारे पास ट्रांजिशंस आ गई, स्टेट्स आ गई और हमने लैंग्वेज को देख लिया, अल्फाबेट्स को देख लिया। तो फाइनली उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो डीएफए है उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके लिए हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो हमारा एग्जांपल क्या है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए फॉर अ लैंग्वेज। हमें क्या करना है, एक लैंग्वेज के लिए डीएफए को कंस्ट्रक्ट करना है, हैव, जिनमें क्या है, ये 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस के लिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो 3 तरह की बनेंगी, तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। हमारी जो कंडीशंस है, पहली कंडीशन वो क्या है, एटलीस्ट 2 एज। हमारी जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से हमारी जो लैंग्वेज बनेगी उसमें क्या होगा, कम से कम 2 एज होंगे। 2 से ज्यादा, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एटलीस्ट अगर कम से कम 2 एज हैं तो उसमें 3 एज भी हो सकते हैं, 4 एज भी हो सकते हैं और 4 एज भी हो सकते हैं, 5 एज भी हो सकते हैं। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 2 एज। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमारी जो लैंग्वेज बनेगी उसमें स्ट्रिंग किस तरह की होगी, एग्जैक्टली 2 एज। उसमें ना तो 2 से ज्यादा एज होंगे ना ही 2 से कम एज होंगे। हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है, एटमोस्ट 2 एज। उसमें क्या होगा, तीसरी कंडीशन के हिसाब से कि हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा 2 एज हो सकते हैं, उससे कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या कहती है, उनमें किस किस तरह की जो स्ट्रिंग्स हैं वो वैलिड होंगे, किस किस तरह की स्ट्रिंग्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लाई करेंगी। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है क्या है, आइडेंटिफाई द अल्फाबेट। इन लैंग्वेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनमें स्ट्रिंग्स को देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, लैंग्वेज में अल्फाबेट गिवन होगा, उसमें कुछ सिंबल्स गिवन होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमारी इस लैंग्वेज के लिए हमें अल्फाबेट गिवन है जिसमें जो सिंबल है वो क्या है, ए है। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो है, डिसाइड द स्टेट्स, वो हमें क्या कहता है कि जो हमारी लैंग्वेज गिवन है उसमें उस लैंग्वेज के लिए डीएफए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने रहने चाहिए, वो हम किसके हिसाब से देखेंगे, हमारी जो लैंग्वेज है उसकी जो कंडीशंस है उस हिसाब से देखेंगे हम, उसमें जो डीएफए बनेगा उसके लिए स्टेट्स कितनी होंगी।
तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है एटलीस्ट 2 एज, उसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो हमारी कितनी रहने वाली है। तो जो एटलीस्ट 2 एज है इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो कितने कैसी किस तरह की रहेंगी वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की रहेगी, जिसमें एटलीस्ट 2 एज होंगे, कम से कम 2 एज होंगे, और जो 2 एज है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब में मिनिमम 2 एज तो लाई करेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसमें इसे सेटिस्फाई करवाने के लिए जो डीएफए बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो कितनी रहेंगी, जो मिनिमम हमारी स्ट्रिंग है, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो उतनी क्या रहेंगी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी। इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी n+1। n क्या है, सबसे छोटी स्ट्रिंग की लेंथ, जो कि क्या है 2 है, तो 2+1 क्या रहेंगी नंबर ऑफ स्टेट्स। और जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उसके लिए हमारे पास डीएफए में ये हमारे पास डीएफए बनेगा जिसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो कितनी है 3, 1, 2 और 3 स्टेट्स हमारे पास रहेंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरी कंडीशन की तरफ, एग्जैक्टली 2 एज। इसमें जो लैंग्वेज है वो किस तरह की रहेगी, इस तरह की, जिसमें क्या है जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है, ना तो 2 से ज्यादा है ना 2 से कम है, तो इसमें जो स्ट्रिंग होगी वो सिंगल स्ट्रिंग होगी। इसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या रहेंगी, जो लेंथ है हमारी, जो मिनिमम स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो उतनी क्या रहेंगी इसकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो रहेंगी। जैसे कि अगर हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो क्या है 2 है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, 2 में 2 ऐड कर देंगे, जो इसकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो क्या रहेंगी 4 रहेंगी। तो इसकी कंडीशन +2 ही क्यों है, इससे मतलब +1 क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसमें हमने जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। इसमें जो लेंथ है उसको लिमिट नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ मिनिमम बताई गई थी और मैक्सिमम जो है वो कितनी भी हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या है हमने मैक्सिमम दे दिया कि मैक्सिमम जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या रहेगी 2 रहेगी। तो हमारे पास जो सेकंड जो हमारा एग्जांपल था उसमें हमने देखा कि इसमें जो नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स है वो एक ही है और उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो क्या है 2 है। तो उस मिनिमम लेंथ के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो क्या रहेंगी 2 + 2 4। ये 4 क्यों रहेंगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया जो लेंथ है ना उसे मैक्सिमम दे दिया कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डीएफए की जो हमारी जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डीएफए उसमें हमें जब मैक्सिमम लेंथ दे दी जाती है ना तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसमें डेड स्टेट को ऐड करना पड़ता है। तो वो जो डेड स्टेट है वो नंबर ऑफ स्टेट्स में ऐड हो जाएगी। जो हमारी जब हमारे पास डेड स्टेट नहीं थी तो उस केस में हमारे पास n+1 थी नंबर ऑफ स्टेट्स, अब हमारे पास डेड स्टेट आ गई है तो उसमें क्या होगा n+1 में 1 और प्लस हो जाएगी, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया n+2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगी, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहेंगी 4 रहेंगी, 1 2 3 और 4। तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहते हैं एटमोस्ट 2 एज। 2 एज का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 एज होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो कंडीशन है वो उसमें उसके हिसाब से स्ट्रिंग्स जो है लैंग्वेज में कौन कौन सी आएंगी, या तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हो सकती है 0 या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो किस तरह की होंगी, या तो एप्सिलॉन होगी। अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 0 रहेगी तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ 1 रहेगी तो वो ए होगा, अगर 2 रहेगी तो ए होगा। क्यों ए यूज किए, क्योंकि हमारे पास जो गिवन अल्फाबेट था उसमें सिंगल 1 था, सिंबल एक ही था ए। तो इस हिसाब से हमारे पास इस तरह की लैंग्वेज रहेंगी। इसमें हमारे पास जो एट मोस्ट 2 मतलब जो हमारे पास गिवन लेंथ है स्ट्रिंग की वो 2 गिवन है, तो इसमें भी क्या कर दिया, इसने लिमिट कर दिया कि 2 से ज्यादा हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेड स्टेट को ऐड करना पड़ेगा और 2 के हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो इसमें क्या रहेंगी n is equal to 2, so 2 + 2 is 4। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है हमारे पास कितनी रहेंगी 4, 1 2 3 और 4। तो अब हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया नंबर ऑफ स्टेट्स, जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से, उसकी कंडीशंस के हिसाब से जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है किसी भी डीएफए के लिए वो कितनी रहेंगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम आ जाते हैं इसके 4th स्टेप की तरफ, जो हमें क्या कहता है चूज द स्टार्टिंग स्टेट। जितने भी हमने डिसाइड किए हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स, उसमें से उन स्टेट्स में से हमें एक स्टेट चूज करनी होगी क्या, एज अ स्टार्टिंग स्टेट, जहां से हम क्या करेंगे स्टार्टिंग करेंगे डीएफए की। तो इन जो ये हमारे लैंग्वेजेस हैं इनके लिए स्टार्टिंग स्टेट्स क्या होंगी, इनमें 3 स्टेट्स हैं, इनमें से हमने एक स्टेट Q0 क्या ले लिया एज अ स्टार्टिंग स्टेट। ये जो हमारी 4 स्टेट्स हैं इनमें से हमने Q0 को ले लिया एज अ स्टार्टिंग स्टेट। इसमें हमारे 3rd एग्जाम्पल में हमने Q0 को क्या लिया एज अ स्टार्टिंग स्टेट। तीनों में हमने जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इनकी उनमें से एक को क्या ले लिया एज अ स्टार्टिंग स्टेट, उसे चूज कर लिया।
उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेप। तो अब हम फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, डिफाइन एक्सेप्टिंग स्टेट। हमारी जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो हमने डीएफए के लिए क्या किए हैं, डिसाइड किए हैं, उनमें से कोई एक स्टेट क्या होगी एज अ फाइनल स्टेट। मिनिमम एक स्टेट तो फाइनल होगी, मैक्सिमम कितनी भी स्टेट जो है वो फाइनल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग्स। ठीक है, ऐसी कौन सा डीएफए होता है जिसके लिए जो एक भी फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी? अगर वो लैंग्वेज जो है क्या होगी, एम्प्टी लैंग्वेज होगी, जिसमें एक भी स्ट्रिंग ना हो, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो वैलिड ना हो, हमें एक्सेप्ट ही ना करनी हो स्ट्रिंग, तो उसके लिए हमारी जो डीएफए है उसमें एक भी जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट नहीं होती है। तो ये जो हमारे डीएफएज हैं जिनके लिए हमने स्टेट्स क्या ली थी, 3 स्टेट ली थी, ये क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए फाइनल स्टेट तक पहुंचेंगे। अगर हमें ए को एक्सेप्ट करवाना है, एक ए को स्ट्रिंग को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q0 से Q1 तक हम ए को एक्सेप्ट करेंगे, एक ट्रांजिशन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 से Q2 की तरफ मूव करेंगे और ए से एक ट्रांजिशन लेंगे। 2 ए रीड करने के बाद हम कहाँ तक पहुंच गए, Q2 तक पहुंच गए। जहां तक पहुंचने के बाद हमने क्या किया, इसको एज अ फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, Q2 पे एक सेल्फ लूप ले लिया कि जो 2 एज को एक्सेप्ट करने के बाद नंबर ऑफ एज जो है वो कितने भी हो सकते हैं, वो सब क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करेगा, डीएफए को। उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी लैंग्वेज, जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रिंग ए को क्या करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, Q0 से Q1 की तरफ एक ट्रांजिशन ली ए को रीड करते हुए। उसके बाद हमने Q1 से Q2 की तरफ क्या ली, एक ट्रांजिशन ली ए को रीड करते हुए। और हमें क्या करना था, सिर्फ इसी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करवाना था। तो 2 ए हम रीड कर चुके हैं, तो हमने तीसरी स्ट्रिंग जो स्टेट है उसे क्या कर दिया, एज अ फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें 2 से ज्यादा जो एज है वो लेने नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे Q2 से कोई भी ए की जो ट्रांजिशन है वो नहीं देते हैं, तो डीएफए की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या, हर एक स्टेट से एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन ए की आनी चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने क्या लिया, एक डेड स्टेट ली। तो Q2 से QDS की तरफ हमने क्या ली, एक ट्रांजिशन ली ए की, जिसे हम रीड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट है। अब आ जाते हैं हम तीसरी एग्जांपल की तरफ, तीसरे डीएफए की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है, 3 स्ट्रिंग्स हैं, एप्सिलॉन, ए और ए। इन्हें हम सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे कि अगर हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में एप्सिलॉन होता है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग होती है, तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होती है वही क्या रहेगी, हमारी फाइनल स्टेट। तो हम बिना कुछ रीड किए हुए भी 0 लेंथ की स्ट्रिंग के साथ हमारी जो Q0 है वो भी फाइनल रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को रीड करेंगे, ए को भी सेटिस्फाई करवाना है, तो हमारी जो सेकंड जो स्टेट है वो भी क्या रहेगी, फाइनल रहेगी। तो Q0 से हमने ए रीड करते हुए Q1 की तरफ मूव किया और ए क्या होगी, वैलिड होगी, सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद हमने क्या किया, Q1 से Q2 की तरफ मूव किया, तो ए भी क्या होगा, वैलिड होगा। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम Q2 से सेल्फ लूप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या है, 2 एज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी एक डेड स्टेट को ऐड कर देंगे ए को रीड करते हुए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट्स को डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग्स को रीड करते हुए। तो हमने क्या किया, हमारा जो लैंग्वेज है उस हिसाब से हम उसमें ऐड कर चुके हैं ट्रांजिशंस और डिफाइन कर चुके हैं क्या, एक्सेप्टिंग स्टेट्स। सो हमने क्या किया, 6th और 5th स्टेप को फॉलो करते हुए हमने ट्रांजिशंस को ऐड किया और सिंबल्स को रीड करते हुए हमने हमारी जो फाइनल स्टेट्स हैं उन्हें डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। स्टेट्स को एज अ फाइनल स्टेट डिक्लेयर किया बाय रीडिंग द सिंबल्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 7th स्टेट में, ऐड अ डेड स्टेट। हमने क्या किया, अगर जरूरत है हमें, जैसे कि हमें 2nd और 3rd एग्जांपल में डेड स्टेट की जरूरत थी डीएफए की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो उसमें हमने क्या किया, डेड स्टेट को ऐड कर दिया। किसी भी अगर डीएफए की कंस्ट्रक्शन में डीएफए की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या डेड स्टेट की जरूरत हो, तो हमें डेड स्टेट ऐड करनी होती है। और फाइनली हमने क्या किया, ड्रॉ द डीएफए। ये जो लैंग्वेज हमें गिवन थी जिसकी 3 कंडीशंस थी, तीनों के लिए अलग अलग लैंग्वेज थी, उनके लिए हमने 3 डीएफए कंस्ट्रक्ट किए। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।